जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कौन है? माननीय सम्माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री है आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू का मैंने फ़ोटो लगाया है। उस पर बात करेंगे। अभी का ये 1 घंटा पहले का इनका बेतुका बयान। और मैंने हमेशा किसी भी राजनीतिक दल से उठकर, चूँकि एक शिक्षक होने के नाते इनका जो बयान आता है वो बेतुका ही होता है, जो कहीं ना कहीं भावी शिक्षक को हर्ट होता है। या तो आप पद का त्याग कर दीजिए, और नहीं, अगर पद नहीं संभलता है तो बेतुका बयान मत दीजिए। चुपचाप अगर जलेबी ही खाना है तो चुपचाप बैठ के खाइए। आप अपने बयानों से सामने वाले जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं उनको कम से कम हर्ट मत कीजिए। आपको पता है शिक्षा मंत्री जी कि 22 अभ्यर्थी अभी तक इन 3 सालों में आप हत्या कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं मेरा वीडियो आपके तक पहुंच ही नहीं पाता है। कहीं ना कहीं हमारे बीच, हमारे तमाम अभ्यर्थी 38 जिला के अभ्यर्थी के बीच कमी है, जो आंदोलन में भी नहीं जा पा रहे और हमारे वीडियो के माध्यम से या और भी वीडियो के माध्यम से आपको संदेश नहीं पहुंच रहा है कि तमाम अभ्यर्थी 38 जिला का क्या चाहता है। और ये कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाने वाला आपने आज बात कहा है। आप देखिए शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है, आप खुद देखिए। तमाम अभ्यर्थी आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। मैंने इनका आज फोटो लगाया है, ठीक है। चलिए इन्होंने क्या बोला है देखिए। एक पत्रकार साहब ने इनसे प्रश्न किया, मैं उनकी भाषा कोड करता हूँ। जो एक पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर बहाली कब होगी, और वो भी 7वां चरण बहाली कब होगा। तो उनका बयान क्या था पता है? बोलते बोलते परेशान हो गए हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं हम बोलते बोलते परेशान हो गए। शिक्षा मंत्री जी, आप पद पे बैठे हैं, और जिस पद पे, जिस गरमाई पद पे आप बैठे हैं, और वो भी शिक्षा विभाग के पद पे, तो शिक्षा विभाग से रिलेटेड आपसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। जब वित्त मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ये हमारा विभाग नहीं है। जो विजय चौधरी जी पहले थे, जो अभी वर्तमान में है, वो कभी शिक्षा मंत्री थे। जब उनसे प्रश्न पूछने जाते हैं बच्चे या अभ्यर्थी कि बहाली कब ली जाएगी, 7वें चरण बहाली कब होगी, और वो भी प्राथमिक, तो वो बोलते हैं ये मेरा विभाग नहीं है। बताइए, जब मेरा विभाग था तो अभी किसके पास जाए? तो वो बोलते हैं अभी के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी के पास जाइए। और शिक्षा मंत्री जी से जब पत्रकार प्रश्न पूछते हैं तो वो बोलते हैं हम बोलते बोलते परेशान हो गए। ये कोई जवाब है? शिक्षा मंत्री जी संभलिए अपने आप को, और नहीं संभलता है तो पद का त्याग कर दीजिए। और इस कमेंट, इस वीडियो पे हो सकता है कुछ खासे वर्ग, किसी का नाम नहीं लेंगे, जो हमें उल्टा कमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन तमाम 7वां चरण जो चाहते हैं और वही प्राथमिक विज्ञप्ति चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसकी गूंज, ये जो उल्टा बोलने का जो बयानबाजी करते हैं, इनको पद का त्याग करना होगा। अभी कृषि मंत्री पद का त्याग किया ना, पद का त्याग तो इनको कर देना चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को। आगे सुनिए क्या बोले हैं। फिर सर जवाब तो दीजिए, मतलब पत्रकार साहब बारंबार उनसे पूछ रहे। बिल्कुल, चूंकि पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि आप प्रश्न पूछना आपका एक कर्तव्य है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा। फिर गुस्सा करके बोलते हैं शिक्षा मंत्री इसकी तो समीक्षा हो ही रही है, यानी शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया। अगर समीक्षा बैठक तो हमेशा होता ही है, और समीक्षा भी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री ने तो बयान दे ही दिया है कि 7वां चरण बहुत जल्द होगा, अगले साल अप्रैल में होगा। बताइए, तो इनको तो कुछ, हमको लगता है पता ही नहीं है। खैर एनीवे, ऐसे ऐसे वीडियो पर तो हम भी गाली सुनते हैं, लेकिन मुझे कोई फक्र नहीं है, क्योंकि 7वां चरण बहाली जो बच्चा 3 साल से लगा हुआ है, हमारे भी जो हमसे पास हुए वो भी पास होकर 7वां चरण बहाली की मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को अपने बयान, ऐसे बयान मत दीजिए। शिक्षा मंत्री जी आपसे विनम्र निवेदन है, बहाली नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मुंह को लगाम लगाइए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए घातक होगा, और आपके पार्टी के लिए भी घातक बनेंगे आप। जिस तरह नीतीश बाबू के पार्टी के लिए घातक बन गए हमारे माननीय विजय चौधरी, और सत्ता का पतन हो गया। पतन नहीं हुआ, वो तो बच गए। खैर नहीं भी, आगे देखिए क्या बयान दिए हैं।
इसी सिलसिला में प्रश्न पूछते गए, पत्रकार साहब का काम है प्रश्न पूछना, तो उन्होंने फिर पूछते गए तो बोलते हैं नियुक्ति संबंधी कार्रवाई तो हो ही गई है। ऐसा शिक्षा मंत्री फिर बोलते हैं, बयान देखिए क्या क्या दिए हैं। फिर बोलते हैं रोज रोज क्यों पूछते हो आप, यानी पत्रकार महोदय को शिक्षा मंत्री बोलते हैं आप क्यों पूछते हो। बताइए सर, हमें आप इतना प्यार देते हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप हम ही से ना प्रश्न पूछिएगा। अगर किसी प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं होगा तो नहीं देंगे जवाब, कम से कम उल्टा तो नहीं बोलेंगे मेरे पास क्यों पढ़ने आते हो, मेरा वीडियो क्यों देखते हो। तो ऐसा बयानबाजी तो हम नहीं कर सकते हैं। तो यही सलाह हम शिक्षा मंत्री जी को देंगे। अगर पद आपसे नहीं संभलता है, आप अगर चीन पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप अपने बयान को वापस लीजिए। हमेशा आप कुछ ना कुछ उल्टा बोलते हैं, या तो आप न्यूज़ में आना चाहते हैं। आगे सुनिए क्या क्या बोला गया है। फिर पूछा गया तो गुस्सा का बोल जाके मोदी, शिक्षा मंत्री बोलते हैं जाके मोदी से मांगो ना, जो 16 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 16 करोड़ नौकरी का वादा किया था, उनसे जाके खोजिए ना। तो ऐसा बयान शिक्षा मंत्री जी आप नहीं दीजिए। अब बताइए, कोई अभ्यर्थी अगर हमसे संतुष्ट नहीं होगा तो क्या दूसरे चैनल पर जाकर नहीं देखेगा। जब आप ये बात समझते हैं तो शिक्षा मंत्री जी आप क्यों नहीं समझते हैं। आप हमारे विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, और हमारा कर्तव्य आपसे प्रश्न पूछना एज अ शिक्षक। और तमाम अभ्यर्थी के तरफ से जो 38 जिला के जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं उनके तरफ से हम प्रश्न पूछेंगे आपसे, और आप उल्टा बोल देते हैं जाके उससे मांगो, मोदी से मांगो जो 16 करोड़ नौकरी का देने का वादा किया है। ये क्या बयान है सर, प्लीज़। इतना तो हम भी समझते हैं, इतना हमारा व्यूअर्स भी समझता है। और तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और शिक्षा मंत्री के पास इस वीडियो को भेजने का काम कीजिए। फेसबुक हो, टिकटॉक हो, कहीं हो, हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते ही हैं। और माननीय तेजस्वी बाबू को बोलेंगे प्लीज़, ये आपके दल के हैं, अपने आप को संभालना है तो इनको कहीं ना कहीं ठिकाना लगाइए। और लास्ट में वही है शिक्षा मंत्री जी का बेतुका बयान, जो इतना बयान दिए हैं। देखिए इनका कोडिंग भाषा आपको हम बताएं, कहीं ना कहीं दुख होता है। आप कुछ अभ्यर्थी इस पर कुछ खासे वर्ड, लेकिन फिर भी हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आपको जो कुछ लिखना है लिखिए, लेकिन 7वें चरण वाजिब होना चाहिए। चूँकि 3 साल से बताइए 22 अभ्यर्थी अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे वीडियो में लिखते हैं सर आत्महत्या कर लेंगे, हमारे लाइव सेशन में आते हैं। अरे दुख होता है यार। अब कुछ अभ्यर्थी बोल देंगे ये ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा। कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे सर आप पढ़ाइए ना, आप पढ़ाने से काम रखिए ना, यानी आपके पक्ष में बोले तो बहुत अच्छा। ऐसे ही हमारे बिहार के पत्रकार हैं रवीश कुमार, NDTV के प्राइम टाइम में आते हैं, उनको भी लोग गाली देता है, लेकिन बात उठाने वाला वही है। तो हम आज बात उठा रहे हैं, आज 7वां चरण का बात उठा रहे हैं, कल 8वां चरण का बात उठाएंगे, जरूरत पड़ा तो 9वां चरण का बात उठाएंगे। लेकिन आप कुछ अभ्यर्थी बिंदास पढ़िए, और हम पढ़ाते हैं तो पढ़िए, आप अपना कर्तव्य कीजिए, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अभी हम चाणक्य की भूमिका में हैं तो हम क्वेश्चन तो पूछेंगे और गाली भी सुनेंगे, फिर भी मुझे गम नहीं है। लेकिन आप किसी के झांसे में नहीं पड़े, और आप जो भी 7वां चरण का मांग करते हैं वो एकजुट होइए, और ख़ासकर जो हमसे पढ़ते हैं वो अपना पढ़ाई में मन लगाइए। हम पढ़ाने वक्त पढ़ाते हैं, और जहाँ क्वेश्चन करता होता है वहाँ क्वेश्चन करते हैं। तो आप हमारे पे क्वेश्चन मत कीजिए कि सर क्या पूछ रहे हैं, हमारे पक्ष में नहीं बोलते हैं। और यही कुछ मान लीजिए जो अभ्यर्थी सीटेट में फेल हो जाएंगे, फिर बोलेंगे साल भर बाद बहाली आवे। तो ये मेरा पक्ष नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, क्वेश्चन पूछना और अभ्यर्थी के लिए आवाज़ उठाना, और सही दिशा में। तो आप तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे आप लोग एकजुट होइए, खासकर 7वें चरण के 38 जिला के भावी शिक्षक। और चंदा चोरी कर लिया, ये कर लिया, आप अपने से मतलब रखिए। आंदोलन में तो आप लोग आए नहीं, आप हमें भी लिखिएगा जो नहीं जानते हैं। हम तो गए भाई, आपके लिए गए और आगे भी जाएंगे। और जो पढ़ाने का मेरा काम है वो भी मेरा चलता रहेगा, क्योंकि वो मेरा एक कर्तव्य है, और पढ़ाएंगे और ईमानदारी से खाएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और शिक्षा मंत्री जी को हम बोलेंगे अपने बेतुका बयान को वापस लीजिए। वापस नहीं, चूँकि आपके बोली पे लगाम नहीं है, कम से कम हम अपने शब्द को सीमित कर लिए, क्योंकि आपके लिए कोई अपशब्द हम निकालना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि एक शिक्षक का गरिमा होता है,
हम उसी गरिमा में रहेंगे। और आप हमारे सीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप समझिए, एक शिक्षक का दर्द समझिए। आपके पास तो जाएगा, फिर आपका इलेक्शन आएगा, आप किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? प्लीज़ ऐसी गलती नहीं कीजिए शिक्षा मंत्री जी। और तमाम व्यक्ति आपको भी बोलेंगे, आप अपनी एकता को बना के रखे, अपनी एकजुटता बनाए रखे, किसी के झांसा में न आवे, बस। बाद बाकी आप खुद समझदार है, एक टीचर है, एक एडुकेटेड टीचर है, वो भी बीएड और डीएलएड पास है, और खासकर वेल एंड ट्रेड सीटेड पास है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।